ठंड जो कहीं सुकून देती है, कहीं त्योहारों की रौनक लाती है, लेकिन अफगानिस्तान में यही ठंड मौत का पैगाम बन चुकी है। बर्फ गिरने से पहले ही लाखों घरों में चूल्हा बुझ चुका है और हालात इतने बदतर हैं कि भूख से जूझते माँ बाप अपनी ही बेटियों का भविष्य गिरवी रखने को मजबूर हो रहे हैं। आज अफगानिस्तान में सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। अफगानिस्तान में सर्दी का मौसम जीवन और मौत की जंग बन चुका है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, वैसे वैसे देश के करोड़ों लोगों के सामने भूख, कुपोषण और असहायता का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि कई परिवारों के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है और मजबूरी में वो अपने बच्चों का भविष्य तक दांव पर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के मुताबिक इस साल सर्दियों में हालात सामान्य सालों की तुलना में कहीं ज़्यादा भयावह होने वाले हैं। अफगानिस्तान में सर्दी लंबी और बेरहम होती है। दिसंबर और जनवरी के महीने अफगानिस्तान में पहले से ही बच्चों की मौत के लिहाज से सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। कई इलाकों में ये 6 महीने तक रहती है। ऐसे में भूख, ठंड और बीमारी का ये खतरनाक मेल लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कुपोषण। अफगानिस्तान इस समय दशकों के सबसे बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। भीषण सूखे ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। बारिश पर निर्भर गेहूं की खेती लगभग खत्म हो चुकी है। फल सब्जियों की पैदावार भी भारी नुकसान में है। अनार, अंजीर, शहतूत, खरबूजे और तरबूज जैसी फसलें पानी की कमी और सीमाएं बंद होने की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं। नतीजा यह है कि किसानों की आमदनी बुरी तरह गिर चुकी है। कई इलाकों में किसान पिछले साल के मुकाबले 80 से 90% तक अपनी आमदनी खो चुके हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हर 3 में से 1 अफगानी भूखा। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अफगानिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग गंभीर खाद्य संकट की हालत में हैं। यानी देश की लगभग 1/3 आबादी को रोज़ का खाना जुटाने में मुश्किल हो रही है। इनमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और आने वाले महीनों में करीब 49 लाख महिलाओं और बच्चों को कुपोषण के इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। हालात की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद में भारी कटौती के चलते ये पहली बार है जब सर्दियों में कोई बड़ा वैश्विक खाद्य अभियान अफगानिस्तान में नहीं चल पा रहा है। फंड की कमी और बंद होती मदद। WFP को इस सर्दी में सबसे कमज़ोर 60 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 46 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर की फौरन ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल संगठन को सर्दियों के लिए सिर्फ 12% फंड ही मिल पाया है। संसाधनों की कमी के चलते WFP को पहले ही 1 करोड़ लोगों के लिए सहायता बंद करनी पड़ी है। कुछ इलाकों में बर्फबारी से पहले ही सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री जमा की गई है, लेकिन ये ज़रूरत के मुकाबले बहुत कम है। जैसे ही बर्फ गिरती है, पहाड़ी इलाकों के गांव पूरी तरह कट जाते हैं और वहां तक पहुंचना महीनों तक नामुमकिन हो जाता है। मजबूरन बेटियों की कम उम्र में हो रही शादी। जिन परिवारों को खाद्य सहायता नहीं मिल रही है, उनमें से करीब 90% परिवार नकारात्मक और खतरनाक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। लोग अपने घर के सामान, खेती और औजार और मवेशी बेच चुके हैं। बच्चों को स्कूल से निकालकर काम पर भेजा जा रहा है। सबसे चिंताजनक हालत महिलाओं और लड़कियों की है। कई परिवार मजबूरी में अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी कर रहे हैं ताकि उन्हें एक बोझ कम लगे और बदले में कुछ पैसे या राशन मिल सके। ये सामाजिक संकट अफगान समाज को अंदर से तोड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर सबसे बड़ा असर। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण के मामले पिछले साल की तुलना में 30% तक बढ़ चुके हैं। ये साफ संकेत है कि माएं
खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लंबे वक्त तक ऐसा करना मुमकिन नहीं होता और इसका असर माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर पड़ता है। देश के मध्य और पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई महिलाएं और बच्चे घंटों तक पैदल चलकर क्लिनिक तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है क्योंकि मदद के संसाधन खत्म हो चुके हैं। प्रवासियों की वापसी ने बढ़ाया दबाव। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब पाकिस्तान और ईरान से लाखों अफगान प्रवासियों को जबरन वापस भेजा गया। पिछले 2 साल में करीब 48 लाख लोग देश लौटे हैं, जो अफगानिस्तान की कुल आबादी का लगभग 10% है। इन परिवारों की आमदनी का मुख्य जरिया विदेश से भेजा जाने वाला पैसा था, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अचानक इतनी बड़ी आबादी के लौटने से भोजन, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ गया है। महिलाओं तक पहुंच लेकिन सीमित मदद। इस सब के बावजूद WFP के ज्यादातर वितरण केंद्रों पर महिलाओं की पहुंच बनी हुई है। देश भर में हजारों केंद्रों पर महिलाएं खुद आकर खाद्य सहायता लेती हैं, खासकर विधवाएं और अकेली माएं। लेकिन संसाधनों की कमी के चलते हर जरूरतमंद तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान की ये सर्दी सिर्फ ठंड का मौसम नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन की सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकती है। आज अफगानिस्तान में हर 3 में से 1 इंसान भूखा है और हर गुजरता ठंडा दिन इस आंकड़े को और बेरहम बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जिन परिवारों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, उनमें से 90% परिवार ऐसे फैसले लेने को मजबूर हैं जो किसी भी समाज की आत्मा को झकझोर सकते हैं। किसी के घर के मवेशी बिक चुके हैं तो कहीं बचपन ही कीमत बन गया है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उन बच्चों की खामोश चीखें हैं जो इस सर्दी में बड़े होने को मजबूर हो रहे हैं। अफगानिस्तान की ये सर्दी बताती है कि भूख और मजबूरी किस हद तक इंसान को तोड़ सकती है, जहां बच्चों का बचपन सौदे में बदल रहा है और माएं खुद भूखी रहकर अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मदद वक्त पर नहीं पहुंची तो ये सर्दी सिर्फ ठंड नहीं, हजारों मासूम जिंदगियों की कब्रगाह बन सकती है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।